Hello students, this is Shivsagar and today we are going to do the third lesson of 10th class book Footprints Without Feet. The name of the lesson is Midnight Visitor and it is written by Robert Arthur. स्टोरी क्या है कि असबल असबल है एक सीक्रेट एजेंट है. ही इज एक्सपेक्टिंग टू गेट ए वेरी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट और वो क्या है, वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिपोर्ट की उम्मीद कर रहा है कि वो आने वाली है. अनदर सीक्रेट एजेंट, एक दूसरा सीक्रेट एजेंट है जिसका नाम है मैक्स थर्टेन्स, चेतावनी देता है हिम उसे विद ए पिस्टल, एक पिस्टल के साथ, डिमांडिंग द रिपोर्ट की डिमांड करता है. डज असबल ओवरविट हिम, क्या जो असबल है वो ओवरविट यानी क्या उससे वो ज्यादा बुद्धिमान साबित होता है. लेट्स स्टार्ट. इसके अंदर हम दो क्वेश्चंस, फर्स्ट पार्ट में हम दो क्वेश्चन ढूंढ रहे हैं. फर्स्ट क्वेश्चन विल बी हाउ इज असबल डिफरेंट फ्रॉम द अदर सीक्रेट एजेंट. जो असबल है वो दूसरे सीक्रेट एजेंट जो हैं, जो गुप्तचर हैं, उनसे अलग है कैसे. एंड द सेकंड क्वेश्चन इज हु इज फाउलर, फाउलर कौन है, एंड व्हाट इज हिज फर्स्ट ऑथेंटिक थ्रिल ऑफ द डे. और दिन का जो ऑथेंटिक थ्रिल है, जो जेन्युइन थ्रिल है, रोमांच, उसको कब लगता है, उसका पहला रोमांच क्या है. स्टार्ट करते हैं हम कि असबल जो है, असबल डिड नॉट फिट एनी डिस्क्रिप्शन. डिस्क्रिप्शन होती है व्याख्या, किसी चीज को हम लिखित में दे देते हैं ना, एक व्याख्या. तो असबल जो है वो फिट नहीं होता है एक डिस्क्रिप्शन में ऑफ ए सीक्रेट एजेंट. कि एक सीक्रेट एजेंट कैसा होता है, फिट होगा और एक्टिव होता है, वो इस तरह की जो डिस्क्रिप्शन है, उस डिस्क्रिप्शन में जो असबल है वो कहीं भी फिट नहीं होता है. फाउलर हैड एवर रीड, जैसा कि फाउलर ने अभी तक रीड किया है. फाउलर ने अभी तक जो डिस्क्रिप्शन रीड की है ना, सीक्रेट एजेंट कैसा होना चाहिए, तो असबल जो है उसमें कहीं भी फिट नहीं होता है. फॉलोइंग हिम, उसका पीछा करते हुए, डाउन द मस्टी कॉरिडोर, मस्टी मतलब एक दुर्गंध भरा बदबूदार, कॉरिडोर गलियारा, एक गलियारे से, अंधकार में बदबूदार गलियारे से, ऑफ द ग्लूमी फ्रेंच होटल, एक ग्लूमी फ्रेंच होटल, वेयर एसबेल हैड ए रूम, जहां पर एसबेल का रूम था. फाउलर फेल्ट लेट डाउन, फाउलर जो है उसको अच्छा फील नहीं होता है. इट वॉज स्मॉल रूम, ये छोटा कमरा था. ऑन द 6th एंड द टॉप फ्लोर, और छठी टॉप मंजिल पर, एंड और स्केरली ए सेटिंग फॉर ए रोमांटिक एडवेंचर, और शायद यहाँ पर कोई रोमांटिक एडवेंचर हो सकता है. यानी अभी तक असबल ने जो सीक्रेट एजेंट के बारे में पढ़ा है ऐसा कुछ भी नहीं पाया उसने. और जो असबल है वो कहाँ रहता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ थोड़ा सा हम ध्यान रखेंगे. एक तो वो फ्रेंच होटल में रहता है, 6th फ्लोर, ऑन द 6th एंड द टॉप फ्लोर. एसबेल के बारे में क्या है, एसबेल क्या है आपको ये बताना है. राइट समथिंग अबाउट एसबेल. तो एसबेल जो है वाज फॉर वन थिंग फैट. सीक्रेट एजेंट जो हमने देखे हैं एक्टिव होते हैं, दुबले पतले, मतलब बहुत फिट होते हैं वो. लेकिन जो एसबेल है वो क्या है, बहुत ही मोटा है. मोटा है, वेरी फैट, बहुत मोटा है. एंड देन, और फिर देयर वॉज, उसके बाद हिज एक्सेंट, और उसका फिर एक बात करने का तरीका है. एक्सेंट होता है बात करने का तरीका, लहजा. दो हालांकि ही स्पोक फ्रेंच एंड जर्मन पॉसिबली, पॉसिबली होता है यहाँ पे काम चलाओ. वो फ्रेंच और जर्मन पॉसिबली बोल सकता है, काम चलाओ ढंग से बोल सकता है. ही हैड नेवर ऑल टुगेदर लॉस्ट द अमेरिकन एक्सेंट, लेकिन उसने क्या है अभी तक अमेरिकन जो एक्सेंट है वो नहीं छोड़ा है. एसबेल मोटा है, बहुत मोटा है. एंड देन देयर वाज एक्सेंट, उसका बोलने का एक लहजा है. फ्रेंच और जर्मन बोल सकता है, पॉसिबली काम चलाओ. ऑल टुगेदर लॉस्ट द अमेरिकन एक्सेंट, उसने अभी तक अपना अमेरिकन जो एक्सेंट है वो नहीं छोड़ा है. ही हैड ब्रॉट टू पेरिस, उसे पेरिस लाया गया था. फ्रॉम बोस्टन, बोस्टन से 20 years एगो.
20 साल पहले। 20 साल पहले इसको जो असबल है पेरिस लाया गया था, कहां से? फ्रॉम बोस्टन। यू आर डिसअपॉइंटेड, तुम डिसअपॉइंटेड हो। एसबेल सेड, एसबेल ने कहा, विजली ओवर हिज शोल्डर, अपने कंधे के ऊपर से देखते हुए, पीछे चल रहा है ना तो कंधे के ऊपर से देखते हुए कहा कि तुम कुछ नाराज लग रहे हो, उदास लग रहे हो। यू आर टोल्ड, तुम्हें बताया गया था कि मैं एक सीक्रेट एजेंट हूँ, एक जासूस हूँ, डीलिंग इन स्पियोनेज एंड डेंजर्स, और खतरनाक काम करता हूँ। यू विश्ड, तुमने इच्छा की थी, टू मीट मी बिकॉज यू आर ए राइटर, तुम एक राइटर हो। तो कौन है राइटर? फाउलर। यंग एंड रोमांटिक, तुम एक यंग और रोमांटिक राइटर हो, तुम मुझसे मिलना चाहते थे, क्यों? क्योंकि तुम्हें लगता था कि मैं क्या करता हूं? खतरनाक काम करता हूं। यूर इनविजन्ड मिस्टीरियस फिगर इज द नाइट, यू, तुम क्या करते हो? इनविजन्ड, विजन करना, देखना, इनविजन्ड, कल्पना करते हो। मिस्टीरियस फिगर्स, काल्पनिक जो फिगर हैं, आकार हैं, उनकी नाइट, रात में। एंड और क्रैक ऑफ ए पिस्टल, एक पिस्टल की आवाज सुनते हो। ड्रग इन वाइन, और शराब में ड्रग्स मिला दी गई हो। इस तरह की चीजों की तुम क्या करते हो? कल्पना करते हो। इंडिड यू हैव स्पेंट, इसके बावजूद तुमने क्या किया? स्पेंट की है एक टल इवनिंग इन ए फ्रेंच, एक फ्रेंच म्यूजिकल हॉल में, एक फ्रेंच म्यूजिकल हॉल में। उसके बावजूद तुमने क्या है? तुम सोच तो कह रहे थे कि मैं खतरनाक काम करता हूँ, और यहाँ पे तुम कल्पना करते हो कि रात को बंदूक की आवाज होगी, वाइन में ड्रग्स मिला दी जाएगी, इस तरह कुछ ही। लेकिन इसके बावजूद तुमने क्या किया? एक डल इवनिंग बिताई फ्रेंच होटल में विद ए स्लोपी फैट मैन, एक स्लोपी पिलपिला सा फैट मैन, एक मोटे आदमी के साथ। हु इंस्टेड ऑफ हैविंग मैसेज, जो मैसेज लेने की वजह स्लिप्ड इनटू हिज हैंड बाय ए डार्क आइड ब्यूटी, यानी एक जो डार्क आई ब्यूटी है, जो सुंदर लड़की है, उससे कोई मैसेज लेने की वजह उसके हाथों में फिसल जाता हूँ। गेट्स ओनली ए प्रोसिया टेलीफोन कॉल, और सिर्फ एक साधारण सी टेलीफोन कॉल होती है। मेकिंग एन अपॉइंटमेंट इन हिज रूम, और उसके कमरे में अपॉइंटमेंट के लिए सिर्फ उसका नंबर ले लेता हूँ। यू हैव बीन बोर्ड, तुम बोर हो गए होगे। द फैट मैन चक्कल्ड, चक्कल्ड मतलब बुड़बुड़ाया, मन मन में थोड़ा सा बड़बड़ाया वो। टू हिमसेल्फ एज ही अनलॉक द डोर, जैसे उसने दरवाजा खोला, ऑफ हिज रूम, अपने कमरे का। एंड स्टूड असाइड, और एक साइड में खड़ा हो गया। टू लेट हिज फ्रस्ट्रेटेड गेस्ट इंटर, और ताकि उसका जो फ्रस्ट्रेटेड गेस्ट है ना वो एंटर करे, इसलिए उसने दरवाजा खोल के अंदर की साइड में खड़ा हो गया। यू आर डिसइल्यूजन, तुम्हारा जो भ्रम है, जो बहम है, वो टूट गया है। यू आर डिसइल्यूजन, एसबेल टोल्ड, एसबेल ने बताया। बट टेक चीयर, लेकिन खुश हो जाओ, माई यंग फ्रेंड, मेरे मित्र। प्रेजेंटली यू विल सी ए पेपर, तुम एक पेपर देखोगे, एक क्वाइट इंपॉर्टेंट पेपर, एक इतना इंपॉर्टेंट पेपर, फॉर विच, जिसके लिए, सेवरल मैन, बहुत सारे मैन, अब तुम एक पेपर देखोगे फिर जिसके लिए सेवरल मैन एंड वुमेन हैव रिस्क देयर लिव्स, बहुत सारे लड़के लड़कियां, आदमी और औरतें जो अपने जीवन का रिस्क उठाते हैं। कम टोमी, वो मेरे पास आने वाला है। अब तक तो तुम निराश हो ना, अब कहानी में इंटरेस्ट अब शुरू हो रहा है। वो कहता है कि अब थोड़े से खुश हो जाओ, अब मेरे पास एक इतना इंपॉर्टेंट पेपर आ रहा है जिसके लिए बहुत सारे आदमी और औरतें जो मरने को तैयार हैं। सम डे सून, आने वाले कुछ दिनों में, दैट पेपर विल अफेक्ट द कोर्स ऑफ हिस्ट्री, जो हिस्ट्री है, जो इतिहास है, उस कोर्स को वो प्रभावित करेगा, यानी इतिहास बदल देगा। इन दैट, उसमें, इन दैट, वो, इन इस केस में, थॉट इज ड्रामा, क्या वो ड्रामा है? इज देयर नॉट, या फिर ऐसा नहीं है। इन्होंने कहा भी इंपॉर्टेंट पेपर, अब वो मतलब ये सच्ची बात है या ड्रामा कर रहा है। एज ही स्पोक, जैसे ही बोला, एसबेल क्लोज द डोर बिहाइंड, एसबेल ने पीछे से दरवाजा बंद कर दिया। देन ही स्विच्ड ऑन द लाइट, और फिर उसने क्या किया? एसबेल ने लाइट जला दी। एज, जैसे ही, द लाइट केम, लाइट केम ऑन, फाउलर हैड हिज फर्स्ट ऑथेंटिक थ्रिल ऑफ द डे, फाउलर को क्या मिला?
डे का पहला ऑथेंटिक थ्रिल। थ्रिल क्या था? फॉर हाफ वे अक्रॉस द रूम, कमरे के आधे दूर, ए स्मॉल ऑटोमेटिक पिस्टल इन हिज हैंड, एक छोटी ऑटोमेटिक पिस्टल अपने हाथ में लिए हुए, स्टूड अ मैन, एक आदमी खड़ा था। असबल ब्लिंक्ड ए फ्यू टाइम्स, असबल ने 2-3 बार अपनी आंखें झपकाई। मैक्स, ही विज्ड, उसने कहा, मैक्स, यू गेव मी क्वाइट ए स्टार्ट, तुमने मुझे चौंका दिया है। आई थॉट, मैंने सोचा, यू वर इन बर्लिन, कि तुम बर्लिन में हो। यानी जो एसबल है वो मैक्स को जानता है। अब वो उसको पूछता है कि यार तुमने मेरे को चौंका दिया, मेरे को लग रहा था कि यू वर इन बर्लिन, व्हाट आर यू डूइंग हियर इन माय रूम, तुम मेरे कमरे में क्या कर रहे हो। नेक्स्ट पार्ट यहाँ पे हम देखेंगे कि हाउ हैज मैक्स गॉट इन, एक क्वेश्चन हम देखेंगे, मैक्स अंदर कैसे आया। हाउ डज एसबेल से ही गॉट इन, दो क्वेश्चन इनने, एक तो मैक्स अंदर आया कैसे, और दूसरा जो ऑसबल है वो क्या सोचता है, तो वो क्या कहता है कि वो अंदर कैसे आया होगा। मैक्स क्या है? मैक्स वाज सिलेंडर, सिलेंडर मतलब दुबला पतला, ए लिटिल लेस देन टाल, लंबा तो नहीं है लेकिन थोड़ा सा कम है, लंबे से थोड़ा कम है, विद फीचर्स, इन फीचर्स के साथ, दैट सजेस्टेड स्लाइटली द क्राफ्ट पॉइंटिंग काउंटेंस ऑफ ए फॉक्स, और उसके अंदर जो फॉक्स जैसे लोमड़ी चालाक होती है ना, उस तरह से वो दिखाई दे रहा है। कौन दिखाई दे रहा है? मैक्स। There was about him, aside from the gun, nothing especially menacing. menacing मतलब डेंजरस। अगर उसके हाथ में बंदूक छोड़ दी जाए ना, अगर बंदूक को छोड़ दिया जाए, उसके अलावा उसमें कोई भी चीज खतरनाक नहीं दिखाई दे रही थी। यानी जो मैक्स है बहुत पतला है, लंबा नहीं है, लेकिन लिटिल लेस देन टाल, टाल से थोड़ा सा कम है, और उसका फीचर जो है वो एक बहुत ज्यादा, जैसे फॉक्स होती है ना लोमड़ी, उस तरह से वो दिखाई दे रहा है, लेकिन अगर गन को छोड़ दें तो वो जो है वो इतना खतरनाक नहीं लग रहा है। द रिपोर्ट, ही मर्मर्ड, बड़बड़ाया। अब मैक्स ने क्या कहा? रिपोर्ट, कौन सी रिपोर्ट? जो हम ऊपर पढ़ गए हैं ना कि जो हिस्ट्री को बदल देगी। द रिपोर्ट दैट इज बीइंग ब्रॉट टू यू टुनाइट, आज रात जो तुम्हारे पास आ रही है, कंसर्निंग सम न्यू मिसाइल्स, और वो कंसर्न किससे संबंधित है? द रिपोर्ट ही मर्मर्ड, द रिपोर्ट दैट इज being brought to you tonight concerning some new missiles, वो किसी न्यू मिसाइल के बारे में है। I thought I would take it from you, मुझे लगता है कि मैं क्या करूंगा, ये तुमसे ले लूंगा। It will be safer in my hands than yours, और वो जो रिपोर्ट है वो मेरे हाथ में तुम्हारे हाथ की अपेक्षा ज्यादा सेफ होगी। असबल जो है मूव्ड टू एन आर्म चेयर, एक आर्म चेयर की तरफ जाता है, वो आर्म चेयर की तरफ, एंड सेट डाउन हैवीली, और उसके ऊपर बैठ जाता है। आई एम गोइंग टू रेज द डेविल विद द मैनेजमेंट दिस टाइम, इस बार मैं डेविल माने वैसे शैतान होता है, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन उठाने जा रहा हूँ, मतलब बहुत खतरनाक क्वेश्चन उठाने जा रहा हूँ मैनेजमेंट के सामने इस बार। एंड यू कैन बैट ऑन इट, और तुम इस पर शर्त लगा सकते हो। ही सेड ग्रीमली बहुत गुस्से के साथ कहा। क्या कहा इसने? दिस इज सेकेंड टाइम इन ए मंथ, एक महीने में दूसरी बार है, दैट की somebody got into my room through that nonsense of balcony, वो जो बालकनी है ना, छज्जा जो होता है बालकनी, उस बालकनी से एक महीने में दूसरी बार ऐसा हुआ है कि कोई अंदर आ गया है। फाउलर जो है, फाउलर्स आइज, फाउलर की आंखें जो हैं, वेंट टू द सिंगल विंडो पे जाती है, ऑफ द रूम, कमरे की, दैट इट वाज एन ऑर्डिनरी विंडो, एक ऑर्डिनरी विंडो थी, अगेंस्ट विच नाउ द नाइट वाज प्रेसिंग ब्लैकली, जिसके ऊपर अब बाहर रात हो गई ना, तो अब बाहर से वो जो खिड़की है वो अंधेरे से ढकी हुई है।
तो क्या कहता है एसबेल, एसबेल कहता है कि वो बंदूक से नहीं घबराता, वो कहता है आराम चेयर पे बैठ के कि इस बार मैं मैनेजमेंट के सामने क्वेश्चन उठाने जा रहा हूँ कि 1 महीने में दूसरी बार ऐसा हुआ कि कोई आदमी इस नॉनसेंस ऑफ द बालकनी के कारण मेरे इस विंडो से कमरे में आ गया है। अब ये कहते ही उसने जो मैक्स था उसने विंडो को देखा, बालकनी, मैक्स सेड, मैक्स ने कहा बालकनी विद ए राइजिंग इन्फ्लेक्शन, एक प्रभाव के साथ, एक इन्फ्लेक्शन के साथ, अच्छा बालकनी, नो आई, एक पास की, नहीं नहीं, एक पास की, पास की मतलब डुप्लीकेट चाबी, नहीं नहीं मेरे पास एक चाबी थी। आई डिड नॉट नो अबाउट द बालकनी, मुझे बालकनी के बारे में नहीं पता है। इट माइट हैव सेव्ड मी सम ट्रबल, ये मुझे ट्रबल से बचा सकती थी। हैड आई नॉन, अगर इसके बारे में मुझे पता होता तो चाबी थी। ठीक है, अभी हमने 4 क्वेश्चंस किए हैं, 2 क्वेश्चंस, फर्स्ट 2 क्वेश्चंस। तो हाउ इज एसवेल डिफरेंट फ्रॉम द सीक्रेट एजेंट, हाउ इज फाउलर, हु इज फाउलर एंड व्हाट इज हिज फर्स्ट ऑथेंटिक थ्रिल ऑफ द डे, जब उसने उस आदमी को देखा गन इन हिज हैंड। इसके अलावा हमने 2 क्वेश्चन और किए हैं कि हाउ हैज मैक्स गॉट इन, मैक्स अंदर कैसे आया, एंड हाउ डज एसबेल से ही गॉट इन। ठीक है, आज के लिए इतना ही, बाकी लेसन के लिए हम कल मिलते हैं। ठीक है, बाय।